गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राजा अमरजीत आप सबका अपना परिवार शिरोमणि इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप सबके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक, मैं जनरली बच्चों से पूछता हूं कि रीजनिंग में आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबका एक ही कॉमन आंसर कि सर दो टॉपिक बहुत परेशान कर रहा है, वो क्लॉक और सेकंड कैलेंडर। तो हमने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग किया जाए उसी मुश्किल टॉपिक से, और उस मुश्किल टॉपिक को बहुत ही इजी बना कर आपके सामने रिप्रेजेंट करें कि आपको भी लगे हाँ, जो आज तक हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था ये एक्चुअली बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मेरा जो अप्रोच होने वाला है, ये कोशिश रहेगा हमारा कि आप किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड में सॉल्व कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप सबका टॉपिक क्लॉक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये होता क्या है ये जान लो, क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे कि आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये मेरा पढ़ाने का अप्रोच है। और एक बात और ये जान लो कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। और जिस बच्चों को थोड़ा सा भी आता है वो ये ना सोचे कि सब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप वेट कीजिएगा 2 मिनट का, फिर आपके लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लेके चलेंगे आपको टॉप लेवल तक, जहां आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लॉक टॉपिक। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लॉक होता क्या है, क्या जानते हो क्लॉक के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप अपना आंसर बताइए कि क्लॉक क्या होता है। मैं जान रहा हूं कि आप लोग का आंसर होगा कि सर क्लॉक मतलब घड़ी। बात तो सही है, लेकिन बात यह है कि क्लॉक का हिंदी मीनिंग होता है घड़ी। इसका रियल मीनिंग क्या निकल के आता है क्लॉक, तो मैं एक गाने से इसको रिलेट करूंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्लॉक का रियल मीनिंग क्या आता है। तो गाना आपने सुना है घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो बेटा घड़ी बदलने की बात हो रही है। बोलो सर घड़ी बदलने की बात नहीं हो रही है, यह रियल मीनिंग जो निकल के आ रहा है ना घड़ी का, वो टाइम। क्या बताना चाह रहा है, घड़ी को टाइम से रिलेट कर रहा है। एक गाना और मैं आपको बताऊंगा, बहुत पुराना सॉन्ग है, जिंदगी की ना टूटे लरी प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। तो बेटा ये बताओ यहां घड़ी बदलने की बात हो रही है? नहीं, वो ये बताना चाह रहा है कि टाइम। तो आप लोग एक चीज रिलेट कर लोगे, क्लॉक और टाइम दोनों सेम थिंग है। तो जब टाइम क्लॉक की बात होगी, ऑब्वियसली बात है वहां टाइम की बात होगी। तो ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लॉक। तो अब सबसे पहले क्लॉक कौन सा, बहुत सारे क्लॉक है। यदि आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म पे जो लगे रहते हैं वो भी क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक। तो जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लॉक में बेसिकली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो बनता है वो बनता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत आराम से समझते चलोगे। सेकंड जो बनता है रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब मिरर इमेज और वाटर इमेज इसको सेपरेटली हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल में, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब हम क्लॉक पढ़ रहे हैं तो यही कंप्लीट पढ़ ले, क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज से, तो हम इसको यही पढ़ लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हमने आपको पहले बताया कि हम स्टार्ट बिल्कुल जीरो से करेंगे। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते हो, वो पहले कर लेते हैं कि क्या होता है, क्या जानना जरूरी है इस 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले जो हमें जानना होगा कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, एमएच लिख दिया हूं, आप समझ जाओगे कि मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। मुझे किसका स्पीड पता करना है, मिनट की सुई का स्पीड पता करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने कभी सोचा कि किस स्पीड से मिनट हैंड रोटेट करता है? पहले आप एक बार सोच के बताओ कि क्या स्पीड हो सकता है मिनट की सुई का चलने का। बोलोगे सर मैंने जो नोटिस किया है कि एक घड़ी बड़ा सा होता है, उसमें एक बार मिनट का सुई लंबा जंप मारता है, टिक 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 ऐसे चलता है। और एक छोटे से घड़ी में आप देखोगे बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है। तो क्या दोनों का स्पीड अलग होता है? हाँ, स्पीड अलग होता है, लेकिन रेशियो में होता है।
तो सबसे पहले एक आइडियल घड़ी का स्पीड क्या होता है, मिनट की सुई का स्पीड क्या होता है, ये सबसे पहले जान लें। फिर सेकंड जो आपको जानना है कि स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई का स्पीड क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इस 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो जानना होगा स्पीड ऑफ मिनट हैंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड, उससे पहले हम घड़ी का ड्राइंग बनाते हैं। सबसे ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो ये मिनट की सुई है, जो अभी 12 पे 12 पे, यहां से मिनट का सुई चलना शुरू करे टिक 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 करते हुए फिर से 12 पे आ जाए, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक चक्कर लगाने में मिनट के सुई को कितना टाइम लगा। तो बताओ कि मिनट की सुई 12 से चल के शुरू हुआ, टिक 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 करते हुए फिर से 12 पे आया, तो उसे कितना टाइम लगेगा। बोलोगे सर उसे टाइम लगेगा 60 मिनट। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 60 मिनट में वो कितने डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करेगा। चलो हम स्पीड पता करते हैं, तो 1 मिनट में कितना रोटेशन पूरा करता होगा मिनट का सुई। तो बोलोगे सर 360 अपॉन ये 0 से 0 6 डिग्री। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चलाता हूं, इसका रियल मीनिंग क्या निकल के आता है कि मैं 1 घंटे में कितना बाइक चला लेता हूं 100 किलोमीटर। या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस उसका स्पीड क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे 160 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर में हम कितने किलोमीटर का ट्रेन ट्रेवल कर लेता है डिस्टेंस, तो 160 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक वैसे ही ये 1 मिनट में 6 डिग्री का सफर तय करता है, तो इसके स्पीड को मैं ये लिख सकता हूं 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है 6 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसको आपको याद रखना है। एक बार प्रैक्टिस करते हैं। स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितने डिग्री 6 डिग्री पर मिनट। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर से रिपीट करो और मेरे साथ बोलोगे आप लोग स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना, आंसर है 6 डिग्री पर मिनट। चलो अब हम सेकंड जो आपको पता होना चाहिए, ये मिनट हैंड को तो स्पीड हमने जान लिया। अब हम पता करते हैं स्पीड ऑफ आवर हैंड। एच लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे स्पीड ऑफ आवर हैंड। अब मैं ये बोल रहा हूं यही घड़ी है, ये घंटे का सुई है। अब आप मुझे ये बताओ यदि ये आवर हैंड है और यहां से ये चलना शुरू करे टिक 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 करते हुए कंप्लीट एक चक्कर लगाने में इस घंटे की सुई को कितना टाइम लग जाएगा। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 12 घंटे। यहां से चलना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 करते करते फिर से 12 पे आए, तो एक चक्कर लगाने में उसे 12 आवर लगेगा। अब मैं पूछ रहा हूं एक कंप्लीट रोटेशन को पूरा करने में उसे कितने डिग्री का एंगल सफर तय करना पड़ता है। बोलोगे सर 360 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। अब मैं 1 आवर की बात करें तो आप बोलोगे सर 360 अपॉन 12, कैंसिल आउट करोगे तो 30 डिग्री। तो 1 आवर में कितने डिग्री रोटेशन होगा कंप्लीट करेगा घंटे का सुई 30 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि एक कंप्लीट रोटेशन, बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं कि कंप्लीट एक रोटेशन में घड़ी में कितने कट लगे होते हैं, इक्वल कट। तो बोलोगे सर 12। और ये हमें पता है कि 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन होते हैं और उसमें 12 इक्वल इक्वल कट लगा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 12 और 1 के बीच कितने डिग्री का रोटेशन होगा। बोलोगे सर 30 डिग्री। 30 डिग्री हर एक घंटे के बीच कितने डिग्री का डिस्टेंस है 30 डिग्री। 30 डिग्री और यदि हम सबको ऐड कर देते हैं तो हमें कंप्लीट मिल जाता है 360 डिग्री। तो ये बताओ 1 आवर में 30 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है कौन, घंटे का सुई। अब मैंने पिछला जो प्रीवियस आपको बताया था कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि 6 डिग्री पर मिनट, यानी स्पीड हम मिनट में बताया आपको और ये आवर में है। मैं ये चाहता हूं कि दोनों का यूनिट सेम रखें, तो 1 आवर को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट।
बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक घंटा लिखो या 60 मिनट लिखो, दोनों सेम है। अब मैं इसको लिख रहा हूं 30 डिग्री। तो ठीक ऐसे ही 1 मिनट इक्वल टू क्या लिखोगे? 30/60 कैंसिल आउट हो गया 1/2 डिग्री। तो चलो अब स्पीड की बात करें तो यही स्पीड क्या लिख दोगे? ½ डिग्री पर मिनट। आपको 2 पॉइंट याद रखना है, ये किसका स्पीड है? मिनट घंटे की सुई का स्पीड है। तो चलो मैंने पहले जो आपको बताया कि स्पीड ऑफ आवर हैंड आपको याद होना चाहिए 6 डिग्री पर मिनट। किस स्पीड से घंटे का सुई चलता है? 6 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री रोटेट करता है? 6 डिग्री। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, आवर हैंड का स्पीड क्या होता है? ½ डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में आवर हैंड कितना आगे बढ़ता है? तो हाफ डिग्री। और ये आप सबको भी पता है कि मिनट का सुई फास्ट चलता है और घंटे का सुई स्लो चलता है। तो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, 6 डिग्री और ½ डिग्री। तो मिनट का सुई फास्ट चलता है तो 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 6 डिग्री तक करेगा, लेकिन घंटे का सुई बहुत स्लो चलता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा? ½ डिग्री। ये 2 पॉइंट याद रखना है, इसका यूज हमें पूरे टॉपिक में करना है। तो ये जहां तक क्लियर हो चुका है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कराता हूं। स्पीड ऑफ मिनट हैंड। बोलोगे सर बार बार रिपीट कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट करवा के आपके माइंड में डालना चाहता हूं ये चीज। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या है? ½ डिग्री पर मिनट। चलो ये 2 बेसिक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हमने क्या बताया था कि ये 2 बेसिक पॉइंट के बाद आप टॉपिक को पढ़ने लायक बन जाओगे। बस छोटी सी बात थी, ये कर ली। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप फर्स्ट, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? अब मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन both the hand at 7:30। क्वेश्चन को समझना क्या पूछ रहा है कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 7:30। तो दोनों सुई के बीच, बोथ द हैंड्स मतलब क्या? मिनट के सुई और घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैंने इसका नेम क्या रखा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट टाइम 7:30। क्वेश्चन ये है कि 7:30 में जब टाइम हो रहा है घड़ी में, तो दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट करूंगा कि कैसे बेसिक से कर सकते हैं, फिर फॉर्मूला मेथड बताऊंगा। लेकिन मैं फॉर्मूला मेथड को भी यूज में नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मेथड से क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, वो खुद आप देखोगे। और फिर मैं समझाऊंगा टेक्निक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लोगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट टाइम 7:30। तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलो मैं एक प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि हम बेसिक से कैसे समझे। तो ये घड़ी है जहां पर 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये घड़ी है। और घड़ी में सिचुएशन ये है कि घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं ये बोल रहा हूं कि घड़ी में 7 बजते हैं तो घड़ी का सिचुएशन क्या होता है? बोलोगे सर बहुत इजी है, मिनट का सुई 7 बजे होता है 12 पे और घंटे का सुई 7 पे। यही सिचुएशन होता है। बोलोगे सर क्वेश्चन दिया है 7:30, आप बता रहे हो 7। कोई बात नहीं, ध्यान से समझते चलना, बहुत आराम से समझना। ये टॉपिक आपको रटना नहीं है, समझना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि घड़ी में 7 बजे का सिचुएशन ऐसा होता है, मिनट का सुई 12 से चलना शुरू किया, टिक 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 करते हुए यदि फिर से 12 पे आ जाता है तो आप क्या बोलते हो कि सर घंटे का सुई 7 से उठ के कहां पे आ जाएगा? 8 पे। बहुत सिंपल सर चीज है।
लेकिन घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो क्वेश्चन पूछा है आपको 7:30, इसका मतलब क्या कि घड़ी में मिनट का सुई यहां से चलना शुरू किया, टिक 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 करते हुए 6 पे आएगा, तो बताओ ये घंटे का सुई कहां आगे चले, आगे कहां जा रहेगा? बोलोगे सर 7 से उठ के 8 पे आता है, कंप्लीट चक्कर पे हाफ पे आएगा, मिडिल में। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो हमेशा याद रखना 2 एंगल बनते हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर। हमें आंसर जो देना होता है स्मॉलर एंगल, ओके, ये वाला आंसर नहीं देना होता है, ध्यान से समझना। तो पता है हमें कि एक कंप्लीट रोटेशन में 1 घंटे के बीच 30 डिग्री का, ओके। चलो तो 7:30 यहां आया, तो यहां से यहां आया तो 30 डिग्री, और फिर यहां से हाफ में आया तो टोटल कितने डिग्री? बोलोगे हाफ, कंप्लीट होता तो 30, आधा है तो 15। तो यही तो एंगल पूछ रहा है, दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं कि 7:30 में मिनट का सुई अभी यहां आ चुका है और ये घंटे का सुई यहां आ चुका है, दोनों के बीच एंगल पूछा है। तो बोलोगे सर यहां तक तो 30 डिग्री और यहां हाफ 50 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें आंसर मिल चुका है। लेकिन क्या इस अप्रोच से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन, इस टाइम के लिए तो सही था, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ दूं 10:53, फिर आपका कैलकुलेशन जो है ना अप्रोक्सली जाएगा और अप्रोक्सली आंसर कभी सही होगा नहीं, तो फिर हो जाएगा गलत। तो हमें ध्यान से समझना है कि इस मेथड का यूज हम हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। फिर बोलोगे सर कैसे सॉल्व करें? तो बेटा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है बुक में, वो फॉर्मूला नोट कर लोगे, याद नहीं रखना है क्योंकि हम फॉर्मूला से काम नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम ले लेता है। तो एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला बुक में मेंशन है 60h minus 11m upon 2, where h stands for hour hand and m stands for minute hand। h stands for hour hand। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया जाए। आंसर तो वैसे आपको पता है, मैंने बेसिक से समझा दिया है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। टाइम तो है 7:30। अब बेटा इस क्वेश्चन में मिनट हैंड है 30, आर हैंड है 7। चलो इंप्लीमेंट करते हैं। 60 आर हैंड के बदले 7 लिखोगे, माइनस 11 एम हैंड मिनट हैंड के लिए लिखोगे 30 अपॉन 2। चलो सॉल्व करो। 67 जब 420 माइनस 330 अपॉन 2। अब इसको माइनस करने के लिए आप लोग ऐसे करते होंगे, मुझे पता है आप सबका कैलकुलेशन ऐसा होगा। मत सोचो, देखो अप्रोक्सीमेट लगाओ। आप ऐसे सोचो कि 420 में यदि 320 माइनस करते तो बोलते सर 100 बचेगा, लेकिन क्या ये 320 ही माइनस कर रहे हो? बोलोगे सर नहीं, 10 एक्स्ट्रा माइनस करना है। तो 100 बचा, आप अप्रोक्सीमेट ले लिया 320, 10 उसके बाद और माइनस कर दो, तो बोलोगे सर तब 100 से 10 एक्स्ट्रा और माइनस, तो 90/2। आंसर क्या आ गया? 45 डिग्री। तो फॉर्मूला मेथड से भी आपने सॉल्व कर लिया। चलो मैं ये चाहता हूं कि इस फॉर्मूला का यूज करके आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ईमानदारी से आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करोगे नोटबुक पे, और फिर आप ट्राई करोगे कि कैसे सॉल्व करना है। आराम से ट्राई करो बिना सोचे हुए, ध्यान से। 5 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट टाइम 10:50। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन एट टाइम 5:20। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछ दिया हूं, चलो कि 5:25 में दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन 6:24 घड़ी में हो रहा है, दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलो आपके पास 4 क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम, आराम से सॉल्व करो और अपना आंसर नोटबुक पे लिख लोगे। चलो सॉल्व करो। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। चलो सॉल्व करो, आराम से टाइम लो, बहुत अच्छे से सोचो कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करोगे। तो बोलोगे सर आपने तो हमें यह सिखाया कि एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है 60h - 11m/2,
और इसमें हाफ पे यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो यहां से देखते हैं। 60 इंटू 10 माइनस 11 इंटू 50 अपॉन 2, ये सॉल्व करोगे और फिर लिखोगे सर 600 माइनस 50 10 जब 550, ओके, अपॉन 2, फिर सॉल्व करोगे, यहां आंसर आएगा 50 अपॉन 2, फिर आंसर दोगे 25। बिल्कुल सही आंसर। लेकिन क्या फेस कर रहे हो कि पहले दो मल्टीप्लीकेशन बड़े बड़े नंबर का, फिर दोनों के बीच डिफरेंस, फिर 2 से डिवाइड, और फिर आप आंसर लेके आ रहे हो 25। बिल्कुल सही है, तो आपने आंसर दिया 25। चलो 25 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट टाइम 5:20। घड़ी में दोनों सुई के बीच, 5 घंटे का सुई है 5 पे और मिनट का सुई है 20 पे, दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, बोलोगे सर वही फॉर्मूला है 60h माइनस 11m अपॉन 2। तो आप क्या बोलोगे सर 60 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 2। फिर बोलोगे सर 300 माइनस 220 अपॉन 2, ये बच जाएगा 80 अपॉन 2 40 डिग्री। बिल्कुल सही है। ठीक ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे और आपने ये नोटिस किया कि मैंने जो 2 मिनट टाइम दिया आप उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व मुश्किल से कर पाए होगे। तो बेटा मेरा ये अप्रोच बिल्कुल नहीं रहेगा, एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। बोलोगे सर फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि जब आप आंसर दे रहे हो यहां से भी सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना कि 1050 है, आंसर 25। क्या नोटिस किया, ये मिनट के हैंड का हाफ दिख रहा है, 20 है, आंसर क्या है 40। तो मैं एक अप्रोच बताता हूं जहां से आप इसी क्वेश्चन को 2 सेकंड में क्या 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, याद रखोगे बहुत अच्छे से क्योंकि काम आएगा, और ये क्वेश्चन देखते ही आप 1 सेकंड में सॉल्व करोगे, नहीं तो 2 मिनट टाइम लोगे, सब कैलकुलेशन में भी गलती होने का चांस रहेगा। क्या बोल रहा हूं, जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, देखो ध्यान से, ये 1050 रेशियो में यदि कन्वर्ट करें तो क्या लिखोगे 1:5। जब ऐसा सिचुएशन हो किसी टाइम पे टाइम का रेशियो 1:5 हो, तो आप बिना कुछ सोचे एंगल निकालना सीख लो कि जब टाइम का रेशियो 1:5 हो तो एंगल जो होता है ना हमेशा मिनट का हाफ होता है। तो मिनट क्या है, बोलोगे 50, उसका हाफ 25। बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो एक बार रिपीट करता हूं कि जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, एंगल हमेशा जो होता है ना मिनट का हाफ होता है, मिनट का आधा होता है। ध्यान से 50 का आधा 25। अब हम आते हैं क्वेश्चन ये कि 525, बोलोगे सर ये रेशियो जो है ना 1:5 का, बाकी यदि आप फॉर्मूला मेथड से करते तो इतना टाइम लगाना था, लगना ही लगना था आपको, लेकिन आपको पता है कि टाइम का रेशियो 1:5 है, एंगल जो बनेगा मिनट का आधा यानी 25 का आधा 12.5 डिग्री। झट से आंसर दो, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लोगे। फर्स्ट पॉइंट लर्न हो गया अच्छे से। सेकंड पॉइंट, जब टाइम का रेशियो 1:4 हो, ध्यान से समझोगे कि जब टाइम का रेशियो 1:4 हो, देन एंगल जो होता है ना हमेशा मिनट का डबल होता है, ट्वाइस होता है। ओके, देखो ध्यान से, ये रेशियो क्या है 1:4। 1:4 जब देखिए कुछ नहीं सोचना है, मिनट का डबल 20 का डबल क्या होता है 40। याद रखोगे ये अप्रोच आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो आपको यही मेथड यूज करना होगा 60h माइनस 11m अपॉन 2। ध्यान से समझते चलना कि जब टाइम का रेशियो 1:4 हो, एंगल जो होता है ना कुछ मत सोचना, मिनट का डबल कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20 का डबल 40। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ये लिखा 624 1:4। अब मत कुछ सोचो, डायरेक्टली मिनट का डबल क्या हो जाएगा 24 2 जा 48, आंसर आ जाएगा। चलो आपके लिए कुछ क्वेश्चन, उससे पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सब मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करोगे। जब टाइम का रेशियो 1:5 हो तो फिर क्या होगा, बोलोगे सर एंगल हमेशा मिनट का क्या होगा हाफ होगा। जब टाइम का रेशियो 1:5 मिनट का हाफ, जब टाइम का रेशियो 1:4 मिनट का डबल, बात खत्म। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर करना। जब ये क्वेश्चन आया तो आपको दिख रहा है कि सर 1:4 है। 1:4 देखिए क्या करते हैं, हम डबल लिख देते हैं, आंसर क्या 20 का डबल 40, बात खत्म। जैसे क्वेश्चन आया 525 बोलोगे सर 1:5 का रेशियो, अब मिनट का हाफ 12.5। अब चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, टाइम है घड़ी में 8:32 बोलोगे सर 1:4, एंगल जो होता है ना मिनट का डबल होता है, तो 32 का डबल 64, बात खत्म। ये लर्न हो गया। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जरूरी है कि हमेशा जो रेशियो हो टाइम का 1:4 और 1:5 में ही हो? ये तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया कि आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 99% क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, लेकिन हमें 1% का भी दुविधा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लो यदि ऐसा ना हो फिर क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन होगा ही होगा कि सर ऐसा करते हैं कि जरूरी नहीं है 1:4 है तो मैं आंसर दे दिया, 1:5 है आंसर दे दिया, लेकिन रेशियो 1:3 आ जाए, 1:2 आ जाए, या अगर कोई रेशियो आ जाए फिर कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, डबल हाफ, कोई जादू है क्या, कैसे कर रहे हो आप बताओ तो सही। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हम किस तरीके से, किस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, और आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो डाउट था कि सर 1:5 हो तो आप बता रहे हो ये कर देना, 1:4 हो हाफ कर देना, डबल कर देना, किस कंसेप्ट से करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था कि ये देखो कि क्वेश्चन था आपका 550, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, या नहीं आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 1050 ये क्वेश्चन था और आपने आंसर फॉर्मूला से निकाला था। ध्यान से समझना मेरा अप्रोच क्या है कि जब घड़ी में मिनट का सुई किस पे हो 50 पे, तो मैं ये पूछूं कि जब घड़ी में 50 मिनट हो रहा होता है तो सुई किस पे होता है, तो बोलोगे सर 10 पे होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब घड़ी में 50 मिनट हो रहे होते हैं तो घड़ी का सुई, मिनट का सुई किस पे होता है, वो 10 पे होता है, और घंटे का सुई तो 10 पे ही रहेगा। ध्यान से समझते चलना। अब दोनों को करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस जब आप निकालोगे तो दो तरह के वैल्यू आएगा हमेशा, मैं इस क्वेश्चन के नहीं आगे के सारे क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। जब डिफरेंस निकालोगे तो दो वैल्यू आएगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू हो बड़ा और ये छोटा, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब ये छोटा हो ये बड़ा हो। फिलहाल ये तो आएगा 0। अब क्या करना है, जो रिजल्ट आए उसको अपने मन से मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। और आप सबको पता है कि 0 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट तो 0 ही बनना है, तो 0 आ गया। ध्यान से, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, 0 जो वैल्यू है पॉजिटिव है या निगेटिव, बोलोगे सर नंबर लाइन पे, हम जब आप मैथ में पढ़ोगे तो नंबर लाइन पे 0 पॉजिटिव नंबर माना जाता है, तो ये वैल्यू को मान के चलना है पॉजिटिव। जब वैल्यू पॉजिटिव हो तो जो हमें करना है, मिनट का हाफ हमें ऐड कर देना है। तो मिनट का हाफ क्या 25 ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 25 डिग्री। और एक बात जो याद रखना है कि यदि वैल्यू निगेटिव आए तो क्या करना है, तो मिनट का हाफ प्लस नहीं माइनस करना है। फिलहाल 0 नंबर लाइन पे पॉजिटिव आता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मिनट का हाफ प्लस किया और आंसर निकाल दिया 25। चलो ये तो सीख लिया। अब एक क्वेश्चन और कि यदि रेशियो 1:4 है तो कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच वही है। जब घड़ी में मिनट का सुई 40 पे होता है, 40 मिनट पे होता है, सुई किस पे होता है, बोलोगे सर 8 पे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 10 पे तो बोलते हो सर 10 पे। दोनों का हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहले बात वो माइंड में रखना है, नोट नहीं करना है, दिखाना नहीं है प्लस माइनस, नहीं, वो माइंड में रखना है। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बोलोगे सर डिफरेंस आया 2। उससे बड़ी बात कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव, बोलोगे सर पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो याद रखना लास्ट में मिनट के हाफ को हम प्लस करते हैं। 2 को अपने मन से हमने
30 से मल्टीप्लाई किया। आपको मैंने बताया था ये 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल, वही 30 डिग्री है। तो दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई 60 डिग्री, ये तो सही है। अब बेटा ध्यान से समझना, ये वैल्यू आ गया, वैल्यू पॉजिटिव था तो मैंने क्या बताया था कि मिनट के हाफ को हम ऐड कर देते हैं। तो 40 का हाफ होता है 20 और 20 ऐड किया तो आ गया 80। ओके, तो हम किस लॉजिक से कर रहे हैं, इस मेथड से कर रहे हैं। तो आपको इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इतना ना सोचना पड़े, इसीलिए मैंने टेक्निक बता दिया कि जब टाइम का रेशियो 1:5 होगा, आप इस मेथड का यूज या फॉर्मूला का यूज करोगे, देखोगे कि हमेशा ही जब 1:5 होता है तो एंगल जो होता है मिनट का हाफ होता है। तो मैं इतना टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है मैं आपको यह बता दिया कि जब जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, हमेशा ही एंगल जो होता है मिनट का हाफ होता है, आधा होता है। चलो, अब जब टाइम का रेशियो 1:4 हो तो क्या देख रहे हो, डबल होता है। चलो एक क्वेश्चन ये करने के बाद कि निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, या और सेकंड एक और डाउट आपके मन में होना चाहिए, सर ये बताओ मुझे, तो ये आपने लर्न करा दिया और बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया, जब टाइम का रेशियो 1:5 हो देन एंगल हमेशा मिनट का हाफ होता है, जब टाइम का रेशियो 1:4 हो एंगल हमेशा मिनट का डबल होता है। ये तो अच्छे से हमने सीख लिया। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब टाइम का रेशियो 1:5 ना हो और टाइम का रेशियो 1:4 ना हो, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो मेथड मैं यूज करता हूं वो यही मेथड जहां से हमने डायरेक्टली आंसर करना सिखाया था। ध्यान से, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत लगेगा लेकिन प्रैक्टिस होते ही आप इतना इजी सी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि क्वेश्चन है tan 30। अब ये क्वेश्चन है दोनों सी के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अभी ना तो ये रेशियो जो है ना 1:5 में है ना ही 1:4 में है, फिर कैसे सॉल्व करें, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो चलो देखते हैं कि घड़ी में मिनट का सुई यदि 30 मिनट पे होता है तो आप क्या बोलते हो कि सुई किस पे होता है, बोलोगे सर 6 पे, और ये मिनट आर हैंड तो इस पे ही आएगा। अब दोनों को डिफरेंस निकालने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखना है। इस बार जो है ना मिनट के हाफ को पॉजिटिव में हम प्लस करते हैं। तो चलो डिफरेंस निकाला 4, जो डिफरेंस आया अपने मन से हमने 30 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120। अब क्या करना है, वैल्यू पॉजिटिव था ना तो मिनट का हाफ इसमें ऐड कर देना था, तो आंसर क्या आ गया 135 डिग्री। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करना, ना ही ये क्वेश्चन 1:5 के रेशियो में है और ना ही 1:4 के रेशियो में है। कैसे सॉल्व करें, घड़ी का सुई किस पे है, 30 मिनट में 6 पे आता है, मिनट का सुई 10 पे, दोनों का डिफरेंस को अपने मन से 30 से मल्टीप्लाई, यदि वैल्यू पॉजिटिव हो तो मिनट का हाफ ऐड करते हैं, हाँ, और निगेटिव आ जाए तो मिनट का हाफ, यहां प्लस नहीं माइनस कर देंगे, फिलहाल पॉजिटिव है तो ऐड कर दिया मिनट का हाफ, 30 का मिनट हाफ 15 135। चलो एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं कि चलो मैं दे दिया 5:15। अब ये भी क्वेश्चन जो है ना ही 1:5 का है ना ही 1:4 है, कैसे सॉल्व करेंगे। घड़ी में जब 15 मिनट हो रहे होते हैं सुई किस पे होता है, बोलोगे सर 3 पे, अब ये 5 पे ही रहेगा, दोनों का डिफरेंस, वैल्यू तो पॉजिटिव आना है, बिल्कुल पॉजिटिव आना है, ये अपने माइंड में रखना है। डिफरेंस कितना 2। अब देखो बार बार पेंसिल यूज नहीं करना है, रफ सीट वर्क यूज नहीं करना, माइंड से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, ध्यान से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने से ही तो सॉल्व करोगे। दोनों का डिफरेंस क्या 2 जो है पॉजिटिव नंबर है, माइंड में रखना है। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो आ जाता है 2 × 30 60, बिल्कुल सही। अब वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो 60 में मिनट का हाफ ऐड कर देते हैं तो मिनट 15 का हाफ 7.5, तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री। देखो ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लो कि 2 × 30 60, मिनट का हाफ 7.5 ऐड कर दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे कि यदि क्वेश्चन मैं दे दूं
6:20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और कंडीशन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पेन यूज नहीं करना है, ना पेपर यूज करना है, पेंसिल यूज नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से सॉल्व करो। और हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो। आप कर दिया सॉल्व इसको? चलो इस बार कंडीशन ये है कि आपको पेन पेंसिल यूज नहीं करना है और आपको मेंटली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 20 मिनट का सुई किस पे? 4 पे। 6 से माइनस करेंगे, डिफरेंस आया 2 को मल्टीप्लाई किया अपने मन से 30 से, तो आंसर आया 60। वैल्यू पॉजिटिव है तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 70। तो सर आपको एक सांस में बता दिया, एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ओके, कैसे करना है ध्यान से देखो। मिनट का सुई किस पे होगा? 20 मिनट है तो बोलोगे सर 4 पे। सही बात। ये 6 पे ही होगा, दोनों का डिफरेंस 2 इंटू 30 60। मिनट का हाफ इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, आंसर आ गया 70। तो बेटा अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कराया वो क्या था? मिनट का हाफ प्लस कर रहे थे। हाँ, लेकिन उसको कभी कभी आपको माइनस भी करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब वैल्यू निगेटिव आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 640, फिर कैसे सॉल्व करना है बोलोगे सर? मिनट का सुई किस पे? 8 पे और ये 6 पे ही आएगा। दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस तो 2 आएगा लेकिन वैल्यू जो आएगा निगेटिव आएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव आएगा ये माइंड में रखना है। और इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 60। इस बार 20 जो है ना मिनट का हाफ, इस बार प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि वैल्यू जो था -2 था। तो आंसर क्या आ गया? 40 डिग्री। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये आपको आंसर करना है। पांच 5:30 में दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये 6, ये 5। देखो दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना 1 का आएगा, लेकिन वैल्यू निगेटिव होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो 1 डिफरेंस आया, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अब जो है ना ये जो टाइम है, मिनट का हाफ है 50, ये क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव आता तो हम प्लस करते। फिलहाल मेरा आंसर क्या है? 15। ओके, चलो तो ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जहां आपसे गलती हो, क्या गलती हो? जैसे क्वेश्चन दे दिया 12:20। ओके, 12:20। बेटा याद रखना, ये तो वैसे सॉल्व करोगे मिनट का ये 4 पे होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 12 को हम क्या मान के चलते हैं? 0, क्योंकि घड़ी में मैंने जितने क्वेश्चन कराया, क्लॉक बनाया, तो आपको मैंने 12 पे रखा। और डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री। डिफरेंस करें तो डिफरेंस तो 4 ही आना है, लेकिन वैल्यू जो आना है वो निगेटिव में, क्योंकि 0 - 4 डिफरेंस तो 4 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 30 से तो आया 120। इस बार जो है ना, इस बार मिनट का हाफ हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 110। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं जो आपको नहीं करना। चलो ये सब आपने सीख लिया। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन जो एग्जैक्ट टाइम होते हैं, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, वहां आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि चलो घड़ी में टाइम हो रहा है 2 बजे, और दोनों सुई के बीच क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। कुछ मत सोचना, क्योंकि ये तो देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, जो टाइम दे रखा है ना उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यदि मैं पूछूं 5 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देना 5। समझ में आ गया? चलो यदि मैं पूछूं 1 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो दोगे 30 डिग्री। ओके, ये समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन कराया ना, या तो वो एग्जैक्ट टाइम था,
या कुछ बजकर कुछ मिनट, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराया था 10:40, बिल्कुल सही बात था। 10:30, 5:20, तो जितने भी क्वेश्चन थे वो एग्जैक्ट आसपास 20 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट। लेकिन ये सोच के बताओ कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि 5:26, फिर क्या करें? तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं हमेशा एग्जैक्ट टाइम ही हो। क्वेश्चन है 6:15 और ये सब आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है 6:16, यहां आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैंने ये अभी आपको बताया नहीं। 6:17, चलो ठीक है। 6:18, 6:19 और ये सबसे लास्ट में 6:20। ध्यान से समझना, यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे कि यदि घड़ी में टाइम हो रहा है 6:15, आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लोगे। टाइम नहीं किया हो तो आप अपना आंसर फाइंड करोगे। या आपसे क्वेश्चन पूछूं 6:20, तो ये निकालना हमने आपको सिखा दिया। आंसर आप अपने माइंड में रखोगे, चेक करेंगे हम। फिर अब कैसे सॉल्व करते हो? जब आप 15 मिनट होता है तो आप लिखते हो 3, 20 मिनट होता है तो आप टाइम क्या लिखते हो? यहां मिनट क्या लिखते हो? 4। अब ध्यान से समझना, आप 15 है तो आप 3 लिख रहे हो, 20 है आप 4 लिख रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मैथ के कौन सा यूनिट आप यूज कर रहे हो? ध्यान से समझना कि बेसिकली आप 15 को 3 कैसे लिखा? आपने डिवाइड कर दिया 15 को 5 से, देन आपने आंसर 3 यहां लिखा। ठीक वैसे ही 20 को 4 आपने कैसे लिखा? 20 में 5 से डिवाइड किया तब आप 4 लिख रहे हो। बेटा यहां भी क्या करना है? 5 से डिवाइड करना। पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया था आपने? दोनों का डिफरेंस आया 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 90 प्लस 7.5, 97.5 डिग्री आंसर आया। ये तो आपने सॉल्व कर लिया। ये भी क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे सॉल्व हो गया कि दोनों का डिफरेंस क्या? 2 मल्टीप्लाई 30, 60 मिनट 10 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 70। लेकिन जहां दिक्कत होने वाला है वो ये, तो हम सीखते हैं कि जब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो देखते ही आंसर कैसे लगाएंगे। चलो एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से लूंगा कि मैं यदि ये बोलूं कि 5 को 5 से डिवाइड करना हो, क्या आंसर आएगा? आप लोग हंसोगे, सर इतना इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, बोलोगे सर 1। सेकंड क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि 10/5 क्या होगा, तो बोलोगे सर 2। थर्ड क्वेश्चन मैं पूछूं कि 15/5 क्या आंसर होगा, बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसका आंसर 3 होगा। बात तो सही है, लेकिन मैं आपको यहां से कुछ समझाना चाहता हूं कि जब किसी भी नंबर को 5 से करना हो डिवाइड तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी। कैसे होगा ध्यान से समझना, अप्रोच चेंज कर रहा हूं। 5 का डबल क्या होता है, बोलोगे सर 10। 10 का डबल क्या होता है, बोलोगे सर 20। 15 का डबल क्या होता है, बोलोगे सर 30। तो डबल लिखने के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे एक डिजिट के बाद। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। 1.0 मतलब क्या 1, 2.0 मतलब क्या 2, 3.0 मतलब 3। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो जैसे ही दिखा 16/5, कुछ मत सोचना। 16 का डबल क्या आता है 32, तो आंसर आ जाएगा 3.2। माइनस करेंगे इसमें, ध्यान से समझना। यहां 17 का डबल क्या 34, तो आंसर बता दोगे 3.4। 18 का डबल क्या होता है 36, तो क्या बोलोगे 3.6। 19 का डबल क्या होता है 38, तो आंसर क्या बोलोगे 3.8। अब आप डिवाइड करके चेक नहीं करने जाओगे कि कितना आंसर आएगा। चलो अब ठीक ऐसे ही जैसे यहां सॉल्व करते थे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। हाँ, एक दिक्कत आपको यहां आएगा, सर 6 - 3.2 कैसे सॉल्व करें? बहुत आराम से समझोगे। पहले एक काम ये करो कि 6 को पहले 3 माइनस कर दो। बोलोगे सर सो सिंपल 3। बेटा इसमें 0.2 और माइनस करना है, तो बोलोगे सर 2.8। बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से,
बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो हो जाता, लेकिन पॉइंट जो है ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हम लोग कोई बात नहीं, इस पॉइंट को भगाओ, और पॉइंट को भगाने के लिए आपको नीचे में 10 लाना होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जितना नंबर 1 के बाद उतना ही 0 आता है, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर था 8, तो 0 डाल दिया, फिर ये कैंसिल होगा इससे। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब कैंसिल करने के बाद आप क्या करोगे, 28 3 जा, तो 8 3 जा 24 2 84। अब मिनट का हाफ इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92 डिग्री। अब मैं ये देखा कि हर बार 30 से मल्टीप्लाई करें और पॉइंट आएगा, तो मैंने ये सोचा कि पॉइंट को हटाते हैं, 30 के बदले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो कैसे सोचेंगे, 6 माइनस 3.4, तो जब 3 को माइनस किया तो 3.4 और माइनस करना है 26 2.6। अब इसको मैं क्या करूं, पॉइंट को हटा के 3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या लिखोगे, बोलोगे सर 78, ठीक है, 6 3 जा 18, कैरी 1 2 3 जा 6, 78। मिनट का हाफ इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो पर्स नहीं है नीचे तो सबको पूछना, वो पेन ड्राइव कहां है। 86 एंड हाफ डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 86 एंड हाफ डिग्री। चलो यहां आंसर करो, कैसे सॉल्व करोगे, 6 डिफरेंस क्या आएगा 24 2.4, देखो पॉइंट हटा दिया, इसमें मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 72। अब मिनट का हाफ इसमें ऐड कर दो 81 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहां 6 माइनस 3.8 बोलोगे सर 22 2.2, इसलिए पॉइंट हटा रहा हूं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो क्या आ जाएगा 66। अब इसमें हमें कितना ऐड करना है, 8 एंड 9 एंड हाफ को ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी क्वेश्चन हो, हम आराम से बहुत प्यार से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। हाँ, अब आपको करना क्या होगा कि इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप सबको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलो एक बार हम रिवाइज कराते हैं कि आपको मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि क्लॉक टॉपिक में कुल कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्या है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एंगल बेस्ड क्वेश्चन, और जहां हमने आपको सिखाया कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व करें। हालांकि हमने बहुत डिटेल से समझाया, पहले बेसिक मेथड समझाया, देन फॉर्मूला से बताया, लेकिन हमने क्या मना किया, आपको ना तो बेसिक से जाना है ना फॉर्मूला से जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से हमें टाइम ज्यादा लग रहा था, हमें दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने दोनों मेथड को इग्नोर करने के लिए बोला और आपको एक नया अप्रोच सिखाया। अप्रोच क्या था, जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, क्या बताया था, जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, एंगल हमेशा ही मिनट का हाफ होता है। जब टाइम का रेशियो 1:4 हो, देन एंगल हमेशा ही मिनट का क्या होता है, डबल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, टाइप 2 रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन, जहां हम सीखेंगे रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले आप ये सोच के रखना कि रिवर्स मैंने क्यों नाम रखा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। और सबसे लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपको बेल आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगा कि वीडियो आ चुका है। तो मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।